Let's start with the subject pharmacology and chapter is anti-rheumatoid and anti-gout drugs. First of all, definition of rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease in which there is a joint inflammation, synovial proliferation and destruction of articular cartilage. Rheumatoid arthritis एक autoimmune disease है जो कि जिनमें क्या होता है, जॉइंट इन्फ्लामेशन होती है, साइनोवियल प्रोलिफरेशन होती है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। उसके बाद है एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में दो तरह की ड्रग्स आ जाएंगी, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स एंड सेकंड वन है एडजुवेंट ड्रग्स। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में कौन सी आ जाती है, दो तरह की आ जाती है आगे, नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स में आगे सब डिवाइड होता है टू टाइप्स में, इम्यूनोसुप्रेसेंट्स एंड अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इम्यूनोसुप्रेसेंट्स में आ जाती है मीथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्राइन एंड साइक्लोस्पोरिन। और अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स में आ जाती है सल्फासेलाज़ाइन, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। उसके बाद दूसरी तरफ इस तरफ हमने किए थे नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स, दूसरे हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स आगे टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स एंड अदर बायोलॉजिकल इनहिबिटर्स। टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स में आ जाते हैं एटना रिसेप्ट और इन्फ्लिक्सिमैब और थर्ड है एडेलीम्यूमैब। अदर बायोलॉजिकल्स में आ जाती है एनाकिंड्रा, एबेटासेप्ट एंड रिटोक्सिमैब। उसके बाद है नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स। नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स में क्या आएगा, इम्यूनोसुप्रेसेंट मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट क्या है, दिस इज डाइहाइड्रोफोलेट reductase inhibitor, has prominent immunosuppressant और anti-inflammatory property होती है इसकी। beneficial effect rheumatoid arthritis में are probably related to inhibition of cytokine production, chemotaxis and cell mediated immune reaction। साइड इफेक्ट क्या है मीथोट्रेक्सेट के? मीथोट्रेक्सेट का फर्स्ट साइड इफेक्ट है, एक तो इसमें ओरल अल्सरेशन हो जाती है, दूसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट होता है मीथोट्रेक्सेट में, साइड इफेक्ट है ये इसके। उसके बाद किसमें कॉन्ट्राइंडिकेट होती है ये ड्रग मेथोट्रेक्सेट? आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं इसे देते, लीवर डिजीज, एक्टिव इन्फेक्शन, ल्यूकोपीनिया, पेप्टिक अल्सर। उसके बाद आ जाता है सेकंड ड्रग है हमारी एजाथायोप्राइन। एजाथायोप्राइन में दिस प्यूरिन सिंथेस इनहिबिटर एक्ट्स आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू 6-mercaptopurine by the enzyme thiopurine methyl transferase। इट इज नॉट, इसको हम कंबाइन नहीं करते विद मिथोट्रेक्सेट। अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर में क्या आ जाते हैं, फर्स्ट है सल्फासेलाज़ाइन। सल्फासेलाज़ाइन में क्या है, ये कंपाउंड है ऑफ सल्फा पायरिडिन का कंपाउंड है एंड सल्फा पायरिडिन एंड 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड का, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी दिखाता है, एक्टिविटी दिखाता है इन द बाउल एंड इज यूजफुल इन अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम ये यूजफुल है। उसके बाद है न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अकर होता है इन अबाउट 5 to 10% पेशेंट्स में। रेगुलर ब्लड काउंट मॉनिटरिंग इज नीडेड, हेपेटाइटिस इज पॉसिबल। सल्फासेलाज़ाइन यूज करते हैं हम इसे एज ए सेकेंड लाइन ड्रग फॉर माइल्डर केसेस और इज कंबाइंड विद मिथोट्रेक्सेट के साथ कंबाइन करके देते हैं सल्फासेलाज़ाइन को। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन ये क्या ड्रग है, दीज आर एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं ये, फाउंड टू इंड्यूस रिमिशन इज अप टू 50% पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस बट टेक 3 to 6 months। देयर एडवांटेजेस इज रिलेटिवली, एडवांटेज इसकी क्या है, लो टॉक्सिसिटी है इसकी, एफिकेसी इज आल्सो लो,
bony erosion are not prevented. Adverse effects इसके क्या है? Rashes and graying of hair, irritable bowel syndrome, myopathy, neuropathy. Hydroxychloroquine and chloroquine are employed in milder non-erosive disease, especially when only one or a few joints are involved, or they are combined with methotrexate and sulfasalazine. उसके बाद अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर में हमारी नेक्स्ट ड्रग है लीफ्लुनोमाइड. दिस इम्यूनोमॉड्यूलेटर इनेबल करता है प्रोलिफरेशन ऑफ स्टिमुलेटेड लिम्फोसाइट्स इन पेशेंट विद एक्टिव रिमेटॉइड आर्थराइटिस. इसके एडवर्स इफेक्ट हैं डायरिया, हेडेक, नोजिया, रैशेज, लॉस ऑफ हेयर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन, रेज्ड हेपेटिक ट्रांसअमाइनेज. उसके बाद है TNF अल्फा इनहिबिटर. TNF अल्फा इनहिबिटर क्या है? बिकॉज द साइटोकाइन TNF अल्फा प्लेज ए की रोल इन द इन्फ्लेमेटरी कैस्केड ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस by activating membrane bound receptor TNF-R1 and TNF-R2 on the surface of T cells, macrophages, etc. Susceptibility to opportunistic infection including tuberculosis and pneumocystis pneumonia is increased because TNF-alpha plays important role in combating bacterial infection, especially ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शंस में. उसके बाद है एटेनरिसेप्ट. इट इज ए रिकॉम्बिनेंट फ्यूजन प्रोटीन ऑफ TNF अल्फा रिसेप्टर विद FC पोर्शन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन G1 and is administered by subcutaneous injection 50 mg weekly. Pain, redness and itching, swelling occur at injection site पे पेन, रेडनेस, इचिंग और स्वेलिंग हो जाती है इसमें. एंड चेस्ट इन्फेक्शन में भी इंक्रीज बट इम्यूनोजेनिसिटी इज नॉट अ क्लिनिकल प्रॉब्लम. उसके बाद है अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स. अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या है? फर्स्ट है एनाकिंड्रा. इट इज ए रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन IL-1 receptor antagonist है. ड्यू टू लोअर क्लिनिकल एफिकेसी it is a rarely used now for rheumatoid arthritis. एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है? लोकल रिएक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन. उसके बाद है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैव पोटेंट इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है इनकी. They can be inducted almost at any stage in rheumatoid arthritis along with first or second line drug. Its potent anti-inflammatory action is required while continuing the NSAIDs plus DMARD. DMARD क्या था? Disease modifying anti-rheumatoid drugs. उनको कंटिन्यू करेंगे NSAIDs और DMARD ड्रग्स को. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैरीज सीरियस एडवांटेजेस. देयरफॉर आइदर लो डोजेज आर यूज्ड टू सप्लीमेंट NSAIDs. उसके बाद क्या है? ड्रग्स यूज्ड इन गाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ गाउट. गाउट क्या होता है? इट इज ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि करेक्टराइज्ड बाय हाइपर यूरिसीमिया. यूरिक एसिड में हाई हो जाता है. सेकेंडरी हाइपर यूरिसीमिया अकर्स इन. सेकेंडरी हाइपर यूरिसीमिया कहाँ पे अकर होता है? इन ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, पॉलीसाइथेमिया, स्पेशली व्हेन ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी और रेडिएशन. ड्रग इंड्यूस्ड थायजाइड्स, फ्यूरोसिमाइड, पायराजिनामाइड, लीवोडोपा रिड्यूस यूरिक एसिड एक्सक्रीशन बाय किडनी. उसके बाद एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस क्या होता है? एक्यूट गाउट मैनिफेस्ट एज सडन onset of severe inflammation in a small joint due to precipitation of urate crystal in the joint space. The joint become red हो जाता है, joint swollen और extremely painful and require immediate treatment with strong anti-inflammatory drugs. उसके बाद है ड्रग्स जो
जो हम गाउट में यूज करते हैं वो दो तरह के करते हैं, एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस ड्रग्स एंड क्रॉनिक गट और हाइपर यूरेसीमिया। एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस में कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? निशेड्स आ जाते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंड सेकंड है कॉल्चिसाइन, थर्ड है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स। और उसके बाद क्रॉनिक गट में आ जाते हैं दो तरह के, यूरिकोसिरिक्स एंड सेकंड है सिंथेसिस इनहिबिटर। यूरिकोसिरिक्स में क्या आ जाती है? प्रोबेनिसिड एंड सल्फिनपाइराजोन, और सिंथेसिस इनहिबिटर में एलोप्यूरिनॉल और फिबोक्सोस्टैट। कॉल्चिसाइन क्या ड्रग है? इट इज एन अल्कोलाइड फ्रॉम कॉल्चिसियम और ऑटोमोनेल which has been used in gout since 1763। उसके बाद टॉक्सिसिटी क्या है कॉल्चिसाइन की? ऑफ इज हाई एंड डोज रिलेटेड, nausea, vomiting, watery or bloody diarrhea and abdominal cramps occur as dose limiting adverse effect। Uses क्या हैं colchicine के? is the fast acting drug to control an acute attack of gout। Corticosteroids, intra-articular injection of soluble steroids suppresses symptom of acute gout। Systemic steroids are rarely needed, they are highly effective and produce nearly as rapid response as colchicine। Chronic gut hyperuricemia क्या होता है? When pain and stiffness persist in a joint between attack, gout has become chronic हो जाता है gout। जब पेन और स्टिफनेस है जॉइंट में between attack, gout has become chronic हो जाता है। अदर कार्डिनल फीचर्स आर hyperuricemia, tophi and urate stones in the kidney। उसके बाद है यूरिकोसिरिक ड्रग्स। यूरिकोसिरिक ड्रग्स में फर्स्ट है प्रोबेनिसिड। इट इज हाईली लिपिड soluble organic acid developed in 1951 to inhibit renal tubular secretion of penicillin so that its duration of action could be prolonged। Example, penicillin is predominantly secreted by the proximal tubules, its absorption is minimal। Interaction इसकी प्रोबेनिसिड की, in addition to penicillin, probenecid inhibit the urinary excretion of cephalosporin, sulfonamide and methotrexate। एस्पिरिन ब्लॉक करती है यूरिकोसिरिक एक्शन ऑफ प्रोबेनिसिड। फार्माकोकाइनेटिक इसकी क्या है? प्रोबेनिसिड इज कम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड ऑरली एंड 90% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है, पार्शली कॉन्जुगेट होता है लीवर में एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है? रैशेस, हाइपरसेंसिटिविटी फिनोमिना। यूजेस क्या है इसके? क्रॉनिक गाउट एंड हाइपरयूरेमिया, प्रोबेनिसिड इज ए सेकेंड लाइन ड्रग यूज होता है टू allopurinol। Probenecid is also used to prolong penicillin or ampicillin action by enhancing and sustaining either blood levels। उसके बाद है यूरिक एसिड इनहिबिटर। यूरिक एसिड इनहिबिटर में आ जाती है फर्स्ट हमारी एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल में क्या है? दिस हाइपोजेंथाइन एनालॉग वाज सिंथेसाइज्ड एज ए प्यूरिन एंटीमेटाबोलाइट फॉर कैंसर कीमोथेरेपी। However, it had no anti-neoplastic activity but was a substrate as well as inhibitor of xanthine oxidase, the enzyme responsible for uric acid synthesis। Allopurinol itself is a short-acting competitive inhibitor of xanthine oxidase, but its major metabolite alloxanthine is a long-acting and non-competitive inhibitor। Pharmacokinetic of allopurinol: about 80% of orally administered allopurinol is absorbed। It is not bound to plasma protein, metabolized largely to alloxanthine during chronic medication। It inhibits its own metabolism and about 1/3 is excreted unchanged, the rest are as alloxanthine। इंट्रैक्शन में क्या आएगा एलोपेरिनॉल की? एलोपेरिनॉल इनहिबिट करेगा डिग्रेडेशन ऑफ 6 mercaptopyrin and azathioprine
their dosage should be reduced to 1/3, not that of thioguanine. Allopurinol can potentiate warfarin and theophylline by inhibiting their metabolism. एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है? रैशेस, फीवर, मैलिस, मसल पेन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. प्रिकॉशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या आएगा? लिबरल फ्लूइड इनटेक इज एडवोकेटेड ड्यूरिंग allopurinol therapy. It is contraindicated in hypersensitive patient during pregnancy and lactation. Uses क्या है इसके? इज द allopurinol इज द फर्स्ट चॉइस ड्रग है, इन क्रॉनिक गाउट में यूज होती है. इट कैन बी यूज्ड इन बोथ ओवर प्रोड्यूसर्स एंड अंडर एक्सक्रीटर ऑफ यूरिक एसिड. Allopurinol can also be used to potentiate 6-mercaptopurine or azathioprine in cancer chemotherapy, immunosuppressant therapy. Febuxostat, it is a newer non-purine xanthine oxidase inhibitor, equally or more effective than allopurinol in lowering blood uric acid level in patient with hyperuricemia and gout. साइड इफेक्ट इसके क्या है? फेबुक्सोस्टैट के डायरिया, नोजिया, हेडेक. यूजेस क्या है? फेबुक्सोस्टैट के यूज होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरयूरिसीमिया. लास्ट है पेग्लोटिकेस. इट इज ए recombinant uricase, an enzyme which oxidizes uric acid to highly soluble allantoin that is easily excreted by kidney. Humans lack this enzyme. Pegloticase is immunogenic and carries high risk of infusion reaction including anaphylaxis.